मैं हरीश कुमार सैनी 19 सितंबर को जोधपुर जेल में गया था किसी मुकदमे के अंदर। जैसे ही जोधपुर जेल में गया तो शाम के टाइम पे जेलर और सुपरिटेंडेंट प्रदीप लाखावत और हनुमंत सिंह के जो वहाँ पे चहेते हैं वो आ जाते हैं। एक बैरिंग से दूसरे बैरिंग में चेंज कराने के लिए पैसों की डिमांड करते हैं। 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 2 लाख रुपये, है ना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, इसका मेरे पास सबूत है किस खाते में कहाँ पैसा हुआ है, किस बंदे ने करवाया है। तो ये धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। वहाँ एक बैरिंग से दूसरे बैरिंग में जाने के लिए ना, एक नंबर में आधी बार पानी नहीं आता, कभी लाइट की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होती है, तो वो चेंजिंग करते हैं। फिर उन्होंने मुझे 13 के बाड़े में डाला। वहाँ से बंदी को आगे नहीं किया जाता है, जबकि रूल है कि आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से किया जाता है। जोधपुर जिले कोई भी बैरिंग का रजिस्टर देखो अल्फ़ाबेट नहीं है। वहाँ पैसे दो तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, है ना। वहाँ पे फ़ोन जो सजाबंदी है, जो लंगर में काम करते हैं उनके पास ही फ़ोन अवेलेबल है। जो मोदी गैंग वाले हैं, सेल्स में 3 नंबर बंद हैं, उनके पास भी हैं। कुछ फ़ोन नंबर जिन्होंने फ़ोन करते हैं उनके पास, मेरे पास नंबर हैं, क्योंकि 1-2 फ़ोन से मैंने भी मेरे घर पे फ़ोन किया है एक एविडेंस के तौर पे, सेल्स में डालने के बाद में। वहाँ पर जर्दे की हो या किसी भी प्रकार का अमल हो, अफीम हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, वहाँ अवेलेबल है। वो नशा आना जिन खातों में उनके पेमेंट होता है जेलर और सुपरिटेंडेंट के द्वारा, वहाँ पर उनका कमीशन होता है। जर्दे की पूरी 1,000 रुपये की है, अब बंडल का 3500 रुपये है, किसी का 2,000 रुपये है। पूड़ियाँ लाओगे तो 1,500 रुपये की लगेगी। वहाँ पर लाखों की ट्रांजेक्शन रोज़ हो रही हैं। अब बैंक वाले साइबर के जो पैसे आते हैं उनको मतलब बंद कर देते हैं खातों को। इन खातों का भी बंद क्यों नहीं किया गया, जो लाखों की ट्रांजेक्शन रोज़ हो रही हैं। मैंने मतलब इनके लिए आवाज़ उठाई तो उन्होंने मुझे 14 अप्रैल को सेल्स में डाल दिया। सेल्स में डालने के बाद मुझे टॉर्चर किया गया। 14 दिन का पनिशमेंट दिया गया था मुझे और मेरे दोस्त को। और ये कहा गया कि ये लड़ रहे थे। अब ये दोनों लड़ ही रहे थे तो हम लड़ किससे रहे थे ये भी नहीं पता। हम दोनों एक ही सेल्स में रहे हैं। वहाँ पर 1 महीना रखा हमें 14 दिन का पनिशमेंट देने के बावजूद भी। कोई मुलाकात नहीं, कोई एसटीडी नहीं। वहाँ पे पैसे लेके ही किसी से मैंने पैसे दे के, एक फ़ोन है उससे मैंने बात की मेरे घर पे, उसका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है, वो कहने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक सुरेश घांची नाम की बंदी ने बेरिंग ट्रांसफ़र करने के लिए गजेंद्र सिंह के कहने पे 20,000 रुपये लिए थे। ये बात पता चली हनुमंत सिंह जी को कि मुझे तो कमीशन मिला नहीं, तो हनुमंत सिंह जी उसको सेल्स में डाल दिया 30 अप्रैल को। अब उसने 10 तारीख को उसकी एसटीडी सब कुछ चालू कर दी, 10 मई को। और जो पैसे उस किस खाते में लिए हैं वो मुझे पता है कि किस खाते में उन्हें ट्रांसफ़र करवाया। वो महीने में सुरेश घांची महीने में 2 बार या 3 बार सेल्स में डालते हैं उसको, कोई ना कोई उसका पंगा रहता है, मगर उसकी जेल ट्रांसफ़र नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उसका कमाऊ पूत है। और मेरे साथ वाले की जेल ट्रांसफ़र नहीं की, क्योंकि उनके एक जेलर साहब हैं जयपुर के, वो जानकार हैं, उनके दोस्त हैं। ये बात मुझे राहुल भाई ने बताई थी और तुलसी राम जी के पास फ़ोन आया था कि वो मेरा जानकार है, तो उसको जेल ट्रांसफ़र नहीं की। मेरी जेल ट्रांसफ़र की रातों रात 1 महीने बाद में। वहाँ पे हर एक चीज़ का, नशे का जो मतलब जिनके अकाउंट नंबर हैं वो मेरे पास है। जेलर साहब और वो जेलर साहब हैं और प्रदीप लाखावत जी हैं, उन्होंने दोनों ने वो अपना बना रखा वहाँ पे कमाई का साधन। लाखों की ट्रांजैक्शन रोज़ होती हैं। कोई उनके खिलाफ़ बोले तो उसको भेज देते हैं। दूसरी बात है, कोई बंदी मरता है तो उस बेरिंग के बंदियों की वो होती है, साइन होते हैं, मगर वहाँ पर बंदियों के साइन नहीं होते हैं। वहाँ पे उनके चाहने वाले होते हैं जो जेल प्रशासन में काम करते हैं, जो उनके खिलाफ़ नहीं बोलते क्योंकि उनको रिकॉर्ड सही करना रहता है, उनके साइन होते हैं। तो उनका उस मैटर से कोई लेना देना नहीं होता है। वहाँ पर हर एक चीज़ की मैंने कंप्लेन की है। फिर उन्होंने मुझे डीजी साहब से बोल के कोटा जेल में डला दिया। कोटा जेल में मेरी मुलाकात बंद रखी 15 से 20 दिन तक। मेरी एसटीडी नहीं भेजी उन्होंने 15 दिन तक। वहाँ से बड़ी मुश्किल से 15 दिन बाद मेरी एसटीडी बड़ी बड़ी तकलीफ से करके मैंने एडीसी जोर का, मैंने वहाँ पर हेड क्वार्टर में फ़ोन किया उनके खिलाफ़, मगर हेड क्वार्टर में 5 से 6 बार करने के बावजूद हेड क्वार्टर वाले मुझे ही गलत बताते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती है, जबकि मैं सत्य के साथ हूँ, मैं सबूतों के साथ हूँ।
उसके बाद में वहाँ पर मैंने जेल में गीता चौधरी मजिस्ट्रेट हैं उनके के थ्रू वहाँ पर हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी है, मगर उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद ही मैंने सीएमओ में 1 से 2 बार मैंने कंप्लेंट की है, कुछ नहीं हुआ। मुझे मीडिया साथ लेना पड़ रहा है। अगर न्याय नहीं मिलता है, मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, क्योंकि कोई बेटा, ये इतने बड़े अधिकारी किसी को मार भी सकते हैं। मुझे इतना टॉर्चर किया गया है ना कि मैं मरा तो हूँ नहीं, बाकी रहा नहीं। जो बंदे मेरे साथ थे जिनकी जमानत हो गई है वो मेरे टच में है। मैंने किसी प्रकार से किसी की झगड़ा नहीं किया, ये मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ। उनके जो खिलाफ थे मैंने पूरे नंबर नोट कर रखे थे, उन्होंने वो डिलीट कर दिए, मतलब जला दिए। उसके बावजूद भी मैंने मेरे भाई को पहले ही ये नंबर सेव करवा दिए थे ताकि ये डिलीट भी करें, जलाएँ तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैं न्याय चाहता हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं राष्ट्रपति से ये गुहार लगाता हूँ कि आर्टिकल 32 व 229 के तहत रीट याचिका मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। अगर न्याय नहीं मिला, जांच की जाए तो मुझे साथ रहती की जाए ताकि मैं हर एक सत्य से स्पर्धा उठा सकूँ। ऐसा नहीं हुआ तो मैं विधानसभा के सामने भूख हड़ताल पर बैठूंगा, वो भी अनिश्चित काल तक। अगर इस मैटर में किसी भी प्रकार की मुझे क्षति होती है तो जेलर, जोधपुर जेल के जेलर हनुमंत सिंह और उनके अध्यक्ष महोदय प्रदीप लाखावत ही उसके जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की हानि होती है, मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि न्याय की गुहार, न्याय मिले और कोई भी बेगुनाह है इनके चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ये लोग करते हैं। नमस्कार।